दोस्तों आज की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 की आपकी रहने वाली है लगभग आधे घंटे से 40 मिनट के बीच, जिसमें हम संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं 2022 का, जो कि वनपाल वन रक्षक एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास आपकी ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर थे चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलो चालू करें इस क्लास ने। पहला क्वेश्चन है हमारो, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय कौन से जिले में है। दोस्तों ये है आपके उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय। सेकंड क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? ये दोस्तों 2022 बजट की घोषणा है और ये दोस्तों स्थापना की जाएगी जोधपुर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर जिले को दोस्तों नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर व हृदय संस्थान कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों ये भी बजट 2022 की घोषणा है दोस्तों। तो दोस्तों आईपीडी टावर व हृदय संस्थान है, ये है देश का सबसे ऊंचा, जो कि राजस्थान में बनना चालू हो गया दोस्तों या बनेगा। तो सबसे ऊंचा है दोस्तों ये। और ये कहाँ पे दोस्तों? सवाई सवाई मानसिंह सवाई मानसिंह अस्पताल। सवाई मानसिंह अस्पताल कहाँ पे है? तो ये आपको पता है जयपुर जिले में। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर जिले में। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये होगा आपका स्थान है दानपुर और जिला बोले तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में ये दोस्तों स्थापित होगा। दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला है, इन दोनों के मध्य भाग को छप्पर का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? दानपुर बांसवाड़ा में। दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान में? तो सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है ये दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ये आपको ध्यान में रखना है। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, और एक होता है दोस्तों सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो सब क्रिटिकल है और राजस्थान में सबसे ज्यादा है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान में संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कौन से जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा राजभवन जयपुर में। राजभवन जयपुर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसमें दोस्तों राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है दोस्तों। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है दोस्तों। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जून 2022 में हरियाणा राज्य में आयोजित हुआ था। इसमें राजस्थान का स्थान आपसे पूछा गया है। तो इसमें राजस्थान का स्थान दोस्तों 10वां है। इसमें राजस्थान ने कुल 8 गोल्ड मेडल्स में दोस्तों 32 मेडल जीते हैं। 32 कुल पदक इसमें जीते राजस्थान के खिलाड़ियों ने। हरियाणा दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर रहा था और हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह दोस्तों 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों राजस्थान में जो राज्य महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो रिहाना रियाज चिश्ती। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। रिहाना रियाज चिश्ती है दोस्तों। रिहाना रियाज चिश्ती ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रिहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है दोस्तों? प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है दोस्तों? राजस्थान निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है दोस्तों मधुकर गुप्ता। अभी नए नए बने फिलहाल में, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मधुकर गुप्ता दोस्तों उनका नाम है। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जो आरपीएस है राजस्थान में, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार
संजय कुमार श्रोत्रिय, संजय कुमार श्रोत्रिय, यह आपको ध्यान में रखना है। 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री जो द्वारा जो मजदूरी की दरें हैं वो निर्धारित की गई थी, तो ये वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 4 प्रकार के श्रमिक होते हैं दोस्तों, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो अकुशल श्रमिक है दोस्तों, इनकी मजदूरी दरें रखी गई है 269 रुपये। इसके बाद में आता है अर्धकुशल श्रमिक, इनकी है 271 रुपये। इसके बाद में दोस्तों कुशल श्रमिक 283 रुपये। इसके बाद में उच्च कुशल श्रमिक यानी इनकी है 333 रुपये। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी जो पॉइंट है ये आप ध्यान में रखिएगा। कुशल का पूछ लिया जाएगा, फिर अकुशल का पूछ लिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है दोस्तों, वो कितनी है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा 23,321.40 मेगावाट। 23,321.40 मेगावाट दोस्तों राजस्थान की कुल जो ऊर्जा अधिष्ठापित है उसकी क्षमता है 31 दिसंबर 2021 तक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। 20वीं पशुगणना में राजस्थान में जो पशुधन संख्या है दोस्तों वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 568.01 लाख, 568.01 लाख। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों आपकी एग्जाम होने के बाद वापस इस वीडियो को एक बार जरूर आप देखिएगा कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए। जो वनपाल वन रक्षक की एग्जाम है दोस्तों, वहां पर मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों इस क्लास से पक्के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको एक एग्जाम में, एक पारी के एग्जाम में यहाँ से मिलने वाले हैं। आधे से 30 से 40 मिनट की यह क्लास रहने वाली है, तो वो एग्जाम देने के बाद इस वीडियो पे आप जरूर आना। उसके बाद दोस्तों आप इसको लाइक कर सकते हैं, उसके बाद में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूं। दोस्तों राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, तो चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। कौन से जिले में दोस्तों विषधारी टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों ये है बूंदी जिले में, बूंदी जिले में। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि कौन कौन से जिलों में दोस्तों इसका विस्तार है, वैसे बूंदी है, लेकिन विस्तार पूछे तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा तीनों जिलों का दोस्तों अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो भी आपका सही होने वाला है। दोस्तों 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशुधन संख्या 568.01 लाख है। इसमें दोस्तों कमी दर्ज की गई 1.66% की। 19वीं पशुगणना की अपेक्षा 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई 1.66% की। गाय और दोस्तों भैंस है उन पशुओं में वृद्धि दर्ज की गई और सभी में कमी दर्ज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक मामले में कौन से पशु पाए जाते हैं? दोस्तों आपका सही हो जाएगा बकरी। बकरी को दोस्तों गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है। गरीब की गाय किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है। इनकी दोस्तों जो नस्लें हैं वो भी आप एग्जाम में याद करके जाइएगा। जैसे बकरी की हो गई लोही, बारबरी, जमुनापरी, सिरोही, ये सभी बकरी की नस्लें हैं, तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। भेड़ की नस्ल भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चौकला भेड़ है उसको भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चौकला भेड़ को भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। भेड़ की और भी दोस्तों कई नस्लें हैं, वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। भैंस की नस्लों में मुर्रा नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। और थारपारकर, राठी, हरियाणवी, अजमेरी रेंडा, ये सभी गाय की नस्ल है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों 20वीं पशुगणना में 1.66% की कमी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई दोस्तों गधों में, और उससे पहले उससे बाद में ऊंटों के मामले में कमी दर्ज की गई। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती होती है दोस्तों 2 अक्टूबर को, 2021 के दिन लगभग 10 लाख पट्टे दोस्तों वितरण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जो सरकारी जमीन पे जो पहले से जो कब्जा किया हुआ ना दोस्तों, उसका जो पट्टा वितरण का कार्य है ना, किसी के पट्टा नाम नहीं हुआ है, तो वो कार्य करने का इसमें लक्ष्य रखा गया 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत में। तो ये दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप एक बार एग्जाम देने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं। आगे दोस्तों और क्वेश्चनों पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 मई दोस्तों 2021। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 मई 2021 को दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी कर दिया गया है। दोस्तों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2022 को। 26 अक्टूबर 2020 को हुई थी, सॉरी दोस्तों, 26 अक्टूबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को की गई थी दोस्तों। इसके अंतर्गत जो मिलावटखोर होते हैं दोस्तों, अगर उनकी कोई सूचना देता है तो उसको 51,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाता है। ये दोस्तों इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में भी होनी चाहिए वैसे भी, और एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में होनी चाहिए। घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई दोस्तों। 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दोस्तों जो कोरोना वायरस है उसके लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। 4 पौधे हैं वो प्रत्येक घर को दिए जाएंगे दोस्तों। इसमें कालमेघ, कालमेघ, अश्वगंधा, 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 गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय, और दोस्तों एक और है इसके अंतर्गत, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से 4 पौधे दोस्तों इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। घर घर औषधि योजना की शुरुआत। धरातल पर दोस्तों ये योजना उतरने वाली नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? 13 दिसंबर 2019 को इस योजना की दोस्तों शुरुआत की गई। इसमें विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा, जब कोई 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है दोस्तों, 25 लाख रुपए तक का कोई ऋण लेता है तो उसको दोस्तों 8% तक की छूट दी जाती है। इसमें इसके अंतर्गत ऋण देने की सुविधा है दोस्तों। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या दोस्तों? इसमें ऋण दिया जाता है। और दोस्तों अगर ऋण की राशि 25 लाख से 5 करोड़ होगी, 25 लाख से 5 करोड़ होगी तो इसके अंतर्गत 6% की छूट दी जाएगी। अगर 5 करोड़ से यह राशि 10 करोड़ होगी दोस्तों तो इसके अंतर्गत छूट दी जाएगी, वो है आपकी 5%। यानी जितना ज्यादा लोन लोगे उतनी छूट कम होती जाएगी। जन आधार कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों आप जानते हैं जो जन आधार कार्ड होता है आपका, इस योजना की बात कर रहा हूं मैं, 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत 10 अंकीय जन आधार कार्ड आपको प्रदान किया जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। प्रत्येक सदस्य होता है दोस्तों, उसकी जो आईडी होती है उसके नंबर होते हैं 11, और जो जन आधार कार्ड होता है उस पे जो एक ही पूरे परिवार का जो अंक होता है दोस्तों वो होता है आपका 10 अंकों का। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उड़ान योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो सैनिटरी नैपकिन है दोस्तों वो बांटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उड़ान योजना बालिकाओं से संबंधित है, महिलाओं से दोस्तों ये संबंधित है। एक उड़ान योजना दोस्तों भारत की है, देश की, और एक उड़ान योजना राज्य की है। दोनों में दोस्तों अलग है। उड़ान योजना तो भारत की है दोस्तों, उसके अंतर्गत है उड़े भारत के आम लोग, यानी वो परिवहन से संबंधित है दोस्तों। और ये उड़ान योजना है, ये आपकी फ्री सैनिटरी नैपकिन जो महिलाओं को वितरित की जाती है फ्री के अंतर्गत, उससे संबंधित है दोस्तों। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनने वाला दोस्तों? चोंपू गांव है दोस्तों जयपुर के अंतर्गत, वहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? वैसे मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात वाला सबसे बड़ा है। उसके बाद में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और 3 नंबर पर अब हो जाएगा दोस्तों विश्व का तीसरा चोंपू गांव जयपुर वाला। तो दोस्तों आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों ये क्लास आपने शुरू से लेकर एंड तक देख ली है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आप 10 क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे, चाहे वनपाल की हो चाहे वन रक्षक की एग्जाम हो। 3 दिन आपकी दोस्तों एग्जाम होने वाली है, 6 नवंबर और 12 और 13 नवंबर को। जो 6 नवंबर की एग्जाम है वनपाल की, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, लेकिन 12 और 13 नवंबर की एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके 4 नवंबर को जारी किए जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो बेरोजगार अभ्यर्थियों को भत्ता दिया जाता है दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता, उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों इसमें संशोधन हुआ 1 जनवरी 2022 को।
यानी 1 जनवरी 2022 को इसमें क्या क्या संशोधन हुआ दोस्तों। एक तो दोस्तों इसके अंतर्गत इंटर्नशिप कर दी गई, जितने दिन दोस्तों उसको अभ्यर्थी को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा उतने दिन उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी दोस्तों, ये इसमें लिखा गया। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंतर्गत अब 4,000 रुपए तो दोस्तों जो पुरुष वर्ग है उसको मिलते हैं और 45 रुपये महिला वर्ग को इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को दोस्तों इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होता है उससे 8 रुपए लिए जाते हैं दोस्तों। टोटल रुपए होते हैं 25, इसमें से 8 रुपए जो लाभार्थी से और 17 रुपये सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। दोस्तों पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2004 में। पहले इसके अंतर्गत जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे थे उनके लिए 1,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। लेकिन अब दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ फेरबदल किए गए और इसके अंतर्गत जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको दोस्तों 1,500 रुपये 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,500 रुपये, प्लस दोस्तों जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंतर्गत प्लस के अंतर्गत दोनों वर्ग के बच्चों को 2,000 रुपये वस्त्र है, किताब है, इनके लिए भी इनको वार्षिक रूप से दिए जाते हैं दोस्तों, ये दिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये भी इसके अंतर्गत मिलते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत हुई थी जून 2021 में। जून 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जून 2021 में। अब दोस्तों इसमें जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। 10,000 से 15,000 इसके अंतर्गत कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दोस्तों किसको मिला है? जोधपुर के मूल निवासी है मितेश निर्मोही दोस्तों इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मितेश निर्मोही, मितेश निर्मोही दोस्तों राजस्थान का निवासी है, इसलिए दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम था दोस्तों मुक्ति। मुक्ति काव्य संग्रह के लिए इनको ये दिया गया है। राजस्थान में जो पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार दिए गए 2022 में उनकी दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो पद्म भूषण दोस्तों कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए? 2 व्यक्तियों को। एक था आपका राजीव महर्षि, राजीव महर्षि आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक था देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले का रहने वाला देवेंद्र झाझड़िया, एथलेटिक्स से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया। और दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एक है दोस्तों शूटिंग से संबंधित महिला अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। एक है दोस्तों रामदयाल शर्मा, रामदयाल शर्मा, रामदयाल शर्मा। और दोस्तों 3 नंबर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने दोस्तों दुविधा नाम की एक फिल्म बनाई थी जो कि विजय सिंह फती के जीवन पर आधारित कहानी है दोस्तों उसमें। तो इसके लिए दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिरो जिले के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित जयपुर की रहने वाली है और देवेंद्र झाझड़िया चूरू के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों एक क्लास में आपके लिए इसी प्रकार की और लेकर आने वाला हूं जिसके अंतर्गत राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, अलग अलग प्रकार से ऊर्जा नीति कब लाएगी, ये भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, राजस्थान में जो वन रिपोर्ट आई थी 2022 में जनवरी में, उसकी हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों उसी वीडियो में हम राजस्थान में जो पशु संपदा है उसका भी दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। जो वनपाल की आपकी एग्जाम होने वाली है उससे पहले इस यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाल दिया जाएगा। तो वो वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से सही होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।